हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी कस्टडी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में कांस्टेबल को एक अक्यूज्ड को 48 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, पर पूरी पुलिस फोर्स और कुछ गुंडे उसे मारना चाहते हैं। अब क्या वो कांस्टेबल उन सबसे बचाकर उस अक्यूज्ड को कोर्ट में पेश कर पाता है? ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें चेन्नई रेड लाइट के कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाने आती है जिसका आज बर्थडे होता है, और दूसरी माँ अपने बच्चों को पालने के लिए रेड लाइट पर बलून्स बेच रही होती है। कई सारी गाड़ियां आकर वहां पर रुकती हैं और अचानक से गैस लीक होने से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सारी गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। यह बहुत ही बड़ी तबाही थी, जिसे रोक पाना वहां पर किसी के भी बस में नहीं था। अब इस ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सरकार की सीएम दाचिनी उन परिवारों को मुआवजा देने की बात करती है। पर क्योंकि ब्लास्ट नेचुरल नहीं लग रहा था, इसलिए कोर्ट इस केस को CBI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए देता है। अब नेक्स्ट सीन 2 साल बाद तिरुपति का दिखाया जाता है, जहां पर सीएम दाचिनी का कॉन्वॉय रास्ते से जा रहा होता है कि तभी कांस्टेबल सेवा उनके कॉन्वॉय को रोककर एक एम्बुलेंस को निकलने में उसकी मदद करता है, और इससे सीएम बहुत खुश होती हैं और वो उससे कहकर जाती हैं कि किसी की मदद करने के लिए उन्हें किसी भी CM और PM से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस खबर से सेवा की हर जगह तारीफ होने लगती है, पर उसके स्टेशन का SI उस पर गुस्सा होता है और उसे इस तरह दोबारा कोई गलती करने पर सस्पेंड करने के लिए कहता है। उसके बाद हम एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर रेवती को देखते हैं, जो कि सेवा की गर्लफ्रेंड होती है, और वो सेवा पर गुस्सा कर रही होती है कि वो उसकी शादी की बात उसके पिताजी से कब करेगा, क्योंकि रेवती के पिताजी उसकी शादी ड्राइविंग स्कूल के ऑनर प्रेम से करने वाले थे, जो एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। पर सेवा को उसके पिताजी से बात करने में डर था, क्योंकि वो ऊंच नीच जात पात को बहुत मानते थे। पर फिर भी रेवती के ज्यादा कहने पर वो अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल रेवती बचपन से ही सेवा से प्यार करती थी, और इसलिए नेक्स्ट डे सेवा अपने गांव जाकर रेवती से शादी की बात अपने पेरेंट्स को बता देता है। सेवा के पापा हॉस्पिटल में वैन चलाया करते थे, पर सेवा की खुशी के लिए वो अगले दिन रेवती के पेरेंट्स से मिलने के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पर रेवती के फादर उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं, और उसी वजह से सेवा गुस्से में रेवती को बोलकर चला जाता है कि अगर उसे शादी करनी है तो उसके साथ भाग चले, वरना उसके पिताजी उनकी कभी भी शादी होने ही नहीं देंगे। अब वहां से सेवा जब पुलिस स्टेशन आता है तो SI उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि रेवती के फादर ने सेवा के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी थी, और उसी की वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। और तभी पुलिस स्टेशन के बाद सेवा से मिलने रेवती आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ भागकर शादी करने के लिए रेडी है। पर इतनी जल्दी ये सब डिसीजन लेना सेवा के लिए आसान नहीं था, और उधर रेवती के फादर भी 24 घंटे के अंदर उसकी शादी प्रेम से करना चाहते थे। इसलिए सेवा आज शाम को रेवती को उसके घर से भगाने के लिए रेडी हो जाता है, और ये बात SI सुन लेता है। इसलिए SI उसे पूरे दिन अपने साथ ड्राइवर की ड्यूटी पर रखता है, और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी पर लगा देता है, ताकि सेवा कहीं जा नहीं पाए। पर सेवा पुलिस स्टेशन आने के बाद हेड कांस्टेबल के साथ रेवती से मिलने उसके घर जाने लगता है, और तभी एक कार आकर इनके स्कूटर को ठोक देती है, और उस कार में से 2 लोग निकलकर आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसलिए सेवा उन दोनों को उठाकर पुलिस लॉकअप में डाल देता है, जिसमें से एक खुद को CBI ऑफिसर बता रहा होता है, और उसका नाम जॉर्ज होता है, और दूसरा एक फेमस क्रिमिनल राजू होता है, जिसके कॉन्टेक्ट डायरेक्ट CM से थे। पर सेवा को दोनों की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो इस केस के बारे में SI को बताता है, और SI उन्हें सुबह तक लॉकअप में ही रखने को कहता है। तब जॉर्ज सेवा को अपने सीनियर ऑफिसर बर्गेसे का नंबर देकर उसे बात करने को कहता है, और उसे बताता है कि राजू ने CM के कहने पर बहुत सारे क्राइम किए हैं। आज से 2 साल पहले जो गैस लीक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी राजू ही शामिल था, और उसी केस के लिए उन्हें राजू को अगले 48 घंटों में बंगलोर कोर्ट में पेश करना होगा, वरना वो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। अभी सारी बातें सुनकर सेवा जब बर्गेसे से बात करता है तो वो भी सेम स्टोरी उसे बताते हैं, जिससे उसे जॉर्ज की बातों पर यकीन आ जाता है। पर तभी वहां पर SI SP सर के साथ आ जाता है, क्योंकि CM को पता चल गया था कि CBI ने राजू को पकड़ लिया है, और इसलिए CM ने IG नटराज को कॉल करके जॉर्ज और राजू दोनों को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि अगर राजू कोर्ट में अपना बयान दे देता तो CM का उस ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट था ये प्रूव हो जाता। और अब SP सारे कांस्टेबल को बाहर निकालकर उन दोनों को लॉकअप से बाहर करते हैं, और फिर SP का एक आदमी अपने बैग से गन निकालकर जॉर्ज को मारने की कोशिश करता है। पर तभी सेवा आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बुलेट जॉर्ज के नहीं लगकर राजू के लग जाती है, और फिर वहां पर सेवा और जॉर्ज के साथ SP के आदमियों की फाइट होने लगती है। काफी देर फाइट होने के बाद सेवा जॉर्ज और राजू को लेकर वहां से भाग निकलता है, और तभी वहां पर IG नटराज भी आ जाते हैं, और SP पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो सब एक लड़के को नहीं रोक पाए। उधर सेवा राजू को लेकर अपने पापा के पास जाता है, जहाँ पर वो राजू के ब्लड को रोकने के लिए फर्स्ट एड देते हैं, और उसे अपनी बहन देकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। हालांकि राजू ने सबको डराने की बहुत कोशिश की थी कि उसके लोगों से बचाने के लिए उन सबको मार देंगे, पर वो लोग डरते नहीं है, और सेवा किसी भी हालत में जॉर्ज का साथ देने के लिए रेडी होता है। उधर रेवती गोंचू प्रेम को अपनी बातों में लेकर घर से उसके साथ निकल आती है, और हर जगह सेवा को ढूंढने लगती है, और तभी उसे सेवा की बहन दिख जाती है। अब इतना टाइम नहीं था कि सेवा अपनी सिचुएशन उसे समझा सके, इसलिए वो गोंचू प्रेम को वहीं पर छोड़कर सेवा के साथ चली जाती है, और प्रेम वापस घर लौट आता है। और दूसरी तरफ नटराज पूरे शहर में नाकाबंदी करा देता है, और सारे हॉस्पिटल्स के बाहर पुलिस को लगा देता है, क्योंकि राजू को ब्लड जो लगी थी। उसके बाद प्रेम रेवती के फादर के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर वो बताता है कि रेवती को सेवा अपने साथ ले गया और वो दोनों वैन में भागे हैं। इसलिए नटराज अपने साथियों से कहकर उस वैन को ढूंढने में लग जाता है, और एक जगह पर उन्हें वो वैन दिखाई भी दे जाती है, जिसका पीछा करते हुए वो लोग एक ब्रिज पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां थे। और तभी राजू सेवा को वैन रोकने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से वो वैन ब्रिज को तोड़कर नीचे पानी में जाकर गिर जाती है, और नटराज उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। तब राजू को पता चलता है कि नटराज उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए वहां पर आया था, जबकि नटराज के साथ मिलकर ही राजू ने आज तक CM के लिए गलत काम किए थे। अब वहां से वो लोग एक टनल के रास्ते वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर नटराज अपने लोगों के साथ आकर जॉर्ज को मार देता है, और सेवा को भी मारने की कोशिश करता है, पर सेवा उनसे लड़ते हुए फाइनली राजू और रेवती को वहां से निकाल कर ले जाता है। अब उनके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे थे राजू को कोर्ट में पेश करने के लिए, और उधर CM के पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं
कि अगर वो कल कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा और उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए सीएम नटराज को कॉल करके कहती है कि किसी भी हालत में राजू कल कोर्ट में पहुंचना नहीं चाहिए, चाहे फिर उसे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों नहीं जाना पड़े। उधर रेगिस्तान के रास्ते शिवा राजू को ले जाने लगता है, जहाँ पर राजू शिवा से कहता है कि वो उसे छोड़ दे और रेवती के साथ कहीं जाकर शादी करके खुशी से रहे, पर शिवा ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। वहाँ पर रेवती के कहने पर राजू बताता है कि वो सीएम से एक तरफा प्यार भी करता है, पर कभी उनसे कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाई। उसके बाद राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शिवा उसे मारने लगता है और तब रेवती शिवा से कहती है कि वो राजू को कोर्ट में पेश करने की जिद लेकर क्यों बैठा हुआ है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी किसी को इसकी नहीं पड़ी है। यह सुनकर शिवा बताता है कि वो अपने भाई की मौत का न्याय चाहता है। दरअसल आज से 2 साल पहले शिवा का एक बड़ा भाई भी था, जो एक पुलिस कांस्टेबल था और बहुत जल्दी ही एसआई भी बनने वाला था। साथ ही वो एक लड़की से प्यार भी करता था, जिससे उसकी शादी भी होने वाली थी। पर एक दिन शिवा के कहने पर वो मार्केट से दवा लेने गया था और तभी रेड लाइट पर गैस लीक होने से ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट में उसने कई सारे लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की, हालांकि उसने कई सारे बच्चों लोगों को बचा भी लिया था, पर खुद उस ब्लास्ट में वो मारा गया। मरने से पहले उसने शिवा से कहा था कि वो उसकी तरह एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों की मदद करेगा और उसे न्याय दिलाएगा। और जब शिवा को पता चला था कि राजू उस ब्लास्ट में शामिल था और सीएम के कहने पर यह ब्लास्ट किया गया था, तो उसने राजू को कोर्ट में पेश करके उस ब्लास्ट की सच्चाई को सबके सामने लाने का डिसीजन ले लिया था। अब वहां से शिवा राजू को लेकर हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि बुलेट लगने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसे सही सलामत कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी अब शिवा की ही थी। पर हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी पुलिस लगी हुई होती है, इसीलिए शिवा राजू को एक एक्स आर्मी ऑफिसर फिलिप के घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर शिवा ने अब तक की पूरी स्टोरी उन्हें बता दी होती है। और फिर वो राजू की उस बुलेट को निकाल कर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। शिवा ने बरगेसे को कॉल करके उनसे मदद करने को भी कहा होता है। तब बरगेसे ने शिवा को बताया था कि वो थोड़ी देर बाद रंजीता नाम के एक ऑफिसर को उसे लेने के लिए भेजेंगे। अब जब इस बारे में बरगेसे रंजीता को बताते हैं, तो रंजीता उस टाइम पर नटराज के साथ पूछताछ कर रही होती है और उसके हाव भाव से नटराज समझ जाता है कि जरूर रंजीता राजू को लेने के लिए ही जाएगी, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगता है। और जब रंजीता राजू और शिवा को लेकर जंगल के रास्ते जा रही होती है, तभी नटराज अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आकर उन पर अटैक कर देता है, जिसमें रंजीता और उसके साथी मारे जाते हैं। और तब शिवा को बचाने के लिए फिलिप वहां पर आ जाते हैं और उनके आने की वजह से मौका पाकर शिवा राजू और रेवती को लेकर वहां से भाग जाता है। अब वहां से वो एक शादी में पहुंच जाते हैं, जो रेवती की बुआ की लड़की की शादी होती है, और इसलिए रेवती वहां पर फंस जाती है। उसकी बुआ फोन करके रेवती के फादर को वहां पर बुला लेती है और रेवती को उनसे बचाने के चक्कर में शिवा के हाथ से राजू छूटकर भाग जाता है। अब शिवा को बहुत गुस्सा आ रही होती है और इसलिए वो वहां पर पास में ही हो रहे एक मेला में राजू को ढूंढने लगता है, जहां पर राजू अपने भाई रवि को कॉल करके उसे वहां पर बुला लेता है। पर तभी शिवा को राजू दिख जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर राजू उसे कहता है कि वो अगर उसके साथ रहा तो वो लोग उसे भी मार देंगे, पर शिवा को इस बात की परवाह नहीं थी। और तभी वहां पर नटराज अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसके साथ शिवा के फादर भी होते हैं। नटराज शिवा के फादर को गन पॉइंट पर लेकर राजू को उसे सौंपने के लिए कहता है, पर शिवा के फादर उसे बाहर आने से मना कर देते हैं और खुद को गोली मार लेते हैं। अब अपने फादर को मरता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, पर उसे बचाने के लिए राजू उसे वहां से निकालकर अपने भाई रवि के साथ उसके अड्डे पर आ जाता है, जहां पर रवि राजू को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि सीएम से उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। पर राजू को वो मार नहीं पाता है और राजू खुद रवि को मार देता है और शिवा वहां से राजू को लेकर निकल जाता है। वो लोग वहां से बंगलोर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां पर कुछ गुंडे भी उन्हें मारने के लिए उस ट्रेन में चढ़ते हैं और एसआई भी उसे मारने के लिए वहां पर आ जाता है। पर शिवा एसआई से फाइट करते हुए उस ट्रेन से नीचे फेंक देता है और उसकी गन को रेवती को देकर इंजन वाले कंपार्टमेंट में जाने को कहता है, जहां पर रेवती पहुंचकर ड्राइवर को कहीं भी ट्रेन नहीं रोकने के लिए कहती है। पर फिर भी बहुत सारे गुंडे ट्रेन में आ जाते हैं, जिसमें नटराज भी शामिल होता है और उनसे लड़ते हुए शिवा राजू को वहां से निकालने लगता है। और काफी देर फाइट चलने के बाद राजू को लगता है कि अब वो शिवा की जान को भी खतरे में डाल देगा, इसलिए वो शिवा को इंजन पर चढ़ाकर इंजन को बाकी ट्रेन से अलग कर देता है और शिवा के सामने ही नटराज राजू को मार देता है। और ये देखकर शिवा को बहुत गुस्सा आती है। उधर राजू की मौत के बारे में सुनकर सीएम बहुत खुश हो रही होती है और नेक्स्ट डे कोर्ट में केस डिसमिस होने से पहले शिवा राजू के बयान की रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुनाता है, जिसे उसने ट्रेन में चढ़ने के बाद बना लिया था। उसमें राजू कोर्ट को बता देता है कि उस गैस लीक ब्लास्ट में वो और नटराज शामिल थे और ऐसा करने के लिए उनसे सीएम ने कहा था, क्योंकि सीएम के कारनामों के बारे में एक आईएएस ऑफिसर को पता चल गया था और इसलिए सीएम ने उस आईएएस ऑफिसर को मरवा दिया था और उसकी लाश को ही डिस्पोज करने के लिए वो ब्लास्ट प्लान किया गया था, जिसमें बाकी मासूम लोगों ने भी अपनी जान दे दी थी। अब इस बयान के बाद कोर्ट सीएम, नटराज और बाकी उनका साथ देने वाले लोगों के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर देती है और उधर बरगेस से शिवा को सीबीआई ज्वाइन करने का ऑफर देता है। पर शिवा अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए पुलिस ऑफिसर बनकर ही लोगों की मदद करने की बात करता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।